हमारा मेन मार्केट ये ऊखीमठ ही है। हमारा चाहे छोटे बड़े जो भी काम होते हैं तो हमें यहाँ ऊखीमठ ही आना पड़ता है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के मनसोना मार्केट से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी लगभग ठीक ही हैं। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से और अपने रूम मनसोना से। तो मैं कल शाम को अपने बच्चों के साथ मनसोना में आ गई हूँ और अभी हमारी तैयारी हो रही है ऊखीमठ जाने की। तो मेरे साथ में मेरी पड़ोसी रचना भी है, जो कि इसका भी ऊखीमठ में काम है और मेरे को भी ऊखीमठ में काम है। ओके, तो हम बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन गाड़ी का अभी कुछ नहीं है कि गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो चलते हैं पहले ऊखीमठ मार्केट की ओर और जितना हो सकेगा आपको भी ऊखीमठ साइड का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों गाड़ी भी मिल ही गई है और मनसोना से भी हम निकल ही गए हैं। और इस समय तो हमें सीट भी फ्रंट वाली सीट मिली है, जिससे हम बाहर का अच्छे से आनंद ले सकें और साथ ही अच्छे से ब्लॉगिंग भी कर सकें। लेकिन जो गाड़ी का कांच है वो थोड़ा धूल जमा हुआ है तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। जब भी सूरज की किरणें, धूप की किरणें कांच पे पड़ रही है तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा है। मनसोना से निकलते ही जो सड़क है इस साइड की वो इतनी अच्छी क्लियर नहीं है। बाकी ऊपर नीचे साइड का आप नज़ारा देख ही सकते हैं, पेड़ पौधों से छांव वाला, जो बहुत ही मस्त लगता है। और अब अच्छी क्लियर वाली सड़क मिली है हमें यहाँ से। तो यहाँ से तो बहुत ही प्यारी सड़क है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाईवे पे चल रहे हैं। साथ ही जो आसपास का नज़ारा है वो भी बहुत ही गजब यहाँ से दिखता है। तो चलो सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम भी ऊखीमठ के नज़दीक पहुँचने वाले ही हैं। और यहाँ से कटती है दो सड़क, एक ऊपर पेंच के लिए और एक नीचे मार्केट के लिए। तो फाइनली हम भी मार्केट में पहुँच गए हैं। हमारा मेन मार्केट ये ऊखीमठ ही है। हमारा चाहे छोटे बड़े जो भी काम होते हैं तो हमें यहाँ ऊखीमठ ही आना पड़ता है। तो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे डॉक्टर से संबंधित हो, चाहे कुछ भी दुकान से संबंधित हो, कुछ होटल के लिए जाना हो, तो हमारा सामान यहीं से जाता है। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वही मैं यहाँ पे निकलवा रही हूँ। दोस्तों घर जाते टाइम मेरे को सीट मिली है सबसे लास्ट वाली सीट, जो कि यात्री लोग इसमें बैठे हैं और आगे की जो सीट है उसमें हमारे लोकल लोग बैठे हुए हैं। चलो दोस्तों, मैं भी पहुंच गई हूँ रूम पे और रूम पे पहुंची हूँ मैं 2:30 बजे। और अंश के लिए क्या लेके आई हूँ? बच्चों के लिए अनार का दाना है। अनार लेके आई, पर एक ही अनार मिला मेरे को इतना बड़ा। अब इसका भरोसा नहीं है सही निकलता है कि नहीं निकलता सही। और इन्होंने ना, मैं सेब भी लेके आई थी, इन्होंने पूरी पन्नी फाड़ दी। ऐसी हरकत करते हैं ये, पूरे फेंक दिए। अब इसने नहीं, सही नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा है, खराब है। अरे ये वाले अनार अच्छे नहीं निकले। मैंने वहीं पर, मेरे को शक हो गया था कि कीड़े नहीं, ये पता नहीं जैसे दवाई द्वारा फुलाए गए होंगे, ऐसा लग रहा है ना। जरूर इन पे इंजेक्शन लगाया होगा फ्रूट वालों ने। क्या हुआ? कटकटा धोखा हो गया हमारे साथ भाई। ये आम से बोला कि ऊखीमठ चल, पर इसको वापस करा के ले आते। इसको इसके ऐसी बुरी कंडीशन कर दी, बुकड़ों की तरह। तो ये अनार पे टूट पड़े और अब बोल रहे कि इसको वापस कराते हैं। ऐसा कौन कराता है भाई? और बच्चों को भूख भी लग गई होगी। मैं स्कूल से, ये बच्चे स्कूल से कितने बजे आए? 12:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे आ गए थे और मैं 2:30 बजे आ रही हूँ।
तो टाइम भी 2:30 बजने वाली है। हाँ, अब बच्चे मेरे को निकाल निकाल के दे रहे हैं। इस स्नैक के लिए भी रखना, पर वो रसीले नहीं है। इस दीदी के लिए नहीं, पर उतने रसीले नहीं है जैसे बाहर से लग रहे थे। सूखे सूखे पिचके लग रहे। ना ऐसे भुक्कड़ भी मैंने पहली बार देखे भाई, जिन्होंने प्लेट का इस्तेमाल भी नहीं करा है, तुरंत ऐसे भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं। और मैं भी इनके साथ ऐसे ही खा रही हूँ क्योंकि मेरे को भी भूख लग गई है। मैं भी मार्केट में कुछ नहीं खाई। पर स्वाद नहीं है इनमें। चलो जी, मेरी भी तैयारी हो गई है खाना बनाने की, और भात मैंने बना लिया है और साग में बना रही हूँ मैं चौसा। तो वैसे तो इसमें टमाटर भी डालना था, पर टमाटर खत्म हो गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और हम बना रहे हैं चौसा। तो ये मैंने प्याज भून लिया है और अब चौसा को भूनूंगी। हमारा आज जल्दी में चौसा और भात ही बनेगा। कढ़ाई तो मेरे पास 2 और भी है सिल्वर वाली, पर मेरे को इसी में टेस्टी लगता है। लोहे की कढ़ाई का अलग ही टेस्ट होता है, तो मैं ज्यादातर इसी में बनाती हूँ। तो ये जो घर का चौसा होता है वो पहले ही भट्ट का दाना भुजा होता है, यानी भुना हुआ होता है, तो उसको हम भून के नहीं बनाते हैं। और जो ये मार्केट वाला चौसा है, ये पैकेट वाला है मार्केट का, तो इसको थोड़ा भून के बनाते हैं क्योंकि वो कच्चा भट्ट का दाना होता है, तो वो भुना हुआ नहीं रहता है। उसको पीस के ही भूनते हैं बनाते टाइम। बाप रे, चौसा फुकिया गया। पानी ना आयुष। लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें जल्दी से आग पकड़ लेती है। देख इसको लोटा नहीं मिला, इसको ये मिला। आज हमारा खाना बहुत लेट होगा भाई। चलो स्नेहा के आने तक तो हो ही जाएगा। भूख इतनी तेज वाली लगी है ना। अब खाना तो हमने खा लिया है, पर अभी तक मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं। और सुबह के टाइम के जो कपड़े थे अभी वो भी धोने को पड़े हैं, तो सोचा पहले उनको धो लूं, और ये भी भीगेंगे तो फिर इनको भी धोऊंगी, फिर चेंज करूंगी कपड़े। तो जब भी मार्केट से आते हैं, करते तो हम कुछ नहीं है मार्केट में, पर एक थकान सी हो जाती है, तो ऐसे ही थकान सी मेरे को भी हो गई है। पहले ही घर में आजकल इतना काम हो रहा था कि वही थकान अभी तक मेरी गई नहीं है। और अब पहले कपड़े वपड़े धो लेते हैं। और एक ये मेरा मंगलसूत्र का लफड़ा पता नहीं क्या है, जितनी बार भी मैं इसको सीधा करती हूँ ये टेढ़ा ही होता जाता है, जैसे फंदा टाइप का बन जाता है। तो इसको डेली यूज में तो नहीं पहनती हूँ, कभी कभार ही पहनती हूँ, जब भी मार्केट आना जाना होता है तभी पहनती हूँ। डेली यूज में पहनूंगी तो ये टूट जाएगा। तो ये पहले ही ऐसे मुड़ रहा है, पता नहीं सबके मंगलसूत्र ऐसे होते हैं कि मेरा ही ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।